चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्योमितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार एवं अवधि चंद्र असंधियों का सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। चंद्र के इस रूप को ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद यह पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील होता है। किसी सूर्य ग्रहण के विपरीत, जो कि पृथ्वी के एक अपेक्षाकृत छोटे भाग से ही दिख पाता है, चंद्र ग्रहण की पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। जहां चंद्रमा की छाया को लघुता के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान से केवल कुछ मिनटों तक ही दिखता है, वहीं चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों की होती है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण के विपरीत आँखों के लिए बिना किसी विशेष सुरक्षा के देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की उज्ज्वलता पूर्ण चंद्र से भी कम होती है। कल साल का कार्तिक पूर्णिमा पर साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कहलाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण देखने के कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। देश की पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्व चंद्र ग्रहण जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलेगा। 8 नवंबर को शाम के समय जैसे ही चंद्रोदय होगा उसी समय ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण शाम 6:19 पर खत्म हो जाएगा। 8 नवंबर मंगलवार को देश दुनिया में साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 15 दिनों के अंतराल में ये दूसरा ग्रहण कहलाएगा। इसके पहले दोस्तों 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था। भारत में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है, जिसके कारण ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के शुरू होने से 9 घंटे पहले लगेगा। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखेगा। भारत के अलावा 8 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, पैसिफिक में दिखाई देगा। ग्रहण का सूतक काल दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूतक काल का समय ग्रहण के शुरू होने के, जैसे कि मैंने बताया, 9 घंटे पहले से माना जाता है। यह चंद्र ग्रहण जो होता है ये भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसमें ये चंद्र ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा। कहाँ कहाँ नजर आएगा तो ये आपको भारत समेत कई एशियाई द्वीपों, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका और हिंद महासागर में दिखाई दे सकता है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगी चंद्रग्रहण कब लगता है। कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। वैसे तो चंद्र और सूर्य ग्रहण एक हम कहते हैं भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्र ग्रहण के दोष से बचने के लिए जातक को आदि देवता भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंद्र दोष से जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण दोष से मुक्ति पाने के लिए जातक को नियमित रूप से शिव कवच का पाठ करने से भी फायदा और लाभ होगा। जब चंद्र ग्रहण दोष होता है दोस्तों तो जातक की कुंडली में उसे वाहन संपत्ति, माता व दादी का सुख, रुपया, पैसा, मकान, सुख आदि सुख में कमी आती है। इसके साथ ही साथ चंद्रमा मन का कारक होने के कारण जातक को मानसिक परेशानी व तनाव भी देता है। इस दोष के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद भी हो जाते हैं। कई बार तो जीवन साथी के साथ इतने भेद हो जाते हैं कि अलगाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसके उपाय करने के लिए आपको क्या करना चाहिए चंद्र दोष से बचने के लिए? कि चंद्रमा के अधिदेवता भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें और महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। शिव जी का कवच पाठ करने से भी फायदा होता है और श्री गणेश जी की पूजा व अर्चना करने से भी चंद्र ग्रहण का दोष दूर होता है। और ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः,
और इसके साथ ही साथ आपको और एक श्लोक है जो दधि शंख तुषार रामा शिरो दड़ैव संभवम नमामि शशि नम भक्त्या शंभु मुकुटे भूषणम आदि का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण दोष को में जातक को सलाह दी जाती कि वो मोती का धारण करे और इसको दूर करने के लिए कुछ वैदिक मंत्रों का जाप भी करवाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दोष को दूर करने के लिए जिन राशियों के लिए ये थोड़ा कष्टकारी है तो उनको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दान पुण्य करना चाहिए। दान में किसी गरीब को उसकी ज़रूरत की सामग्री या अन्न का दान करें, इससे आपको दोष मुक्ति में मदद मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। खास तौर से मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद ग्रहण के तुरंत बाद गंगाजल को पानी में डालकर आपको स्नान करना चाहिए और वो बहुत पवित्र माना जाता है और इससे सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको चंद्र ग्रहण से के दोष से मुक्ति के लिए मृत्युंजय मंत्र जो है उसका नियमित रूप से जाप करना चाहिए। इससे जो भी सेहत में पड़ने वाला, हमारी तबीयत खराब होने, हमारे शरीर पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है, इस जाप से वो पापों से मुक्ति दिलाता है। तो दोस्तों, ये मंत्र है ओम होम जू स ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्म तयो मुक्ष्य मामृतात् ओम स्वं भू ओम सम जू हो ओम। ये मंत्र का आप जितनी भी आपके समर्थ अनुसार है उतना आप जाप करें। मतलब कम से कम 1-2 महीने तो जाप करना ही पड़ेगा और इस आसान जाप से आप चंद्र ग्रहण दोष से मुक्ति पा सकते हैं और ये डेली ही आपको करना है। तो बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या काम नहीं करने चाहिए जो कि वर्जित माने जाते हैं। इसमें सूतक काल में पूजा वर्जित मानी जाती है और ग्रहण व सूतक के दौरान घर में ही रहकर भगवान का आप मानसिक ध्यान कर सकते हैं और आपको मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है और इस समय आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन आदि खाद्य पदार्थों में तुलसी पत्र डालकर रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण हम जब खाते हैं तो उस समय तुलसी का होना अनिवार्य माना जाता है। ग्रहण में किया गया दान अमृत तुल्य माना जाता है। आपको ये जो दान करना है ग्रहण के बाद में, वो लाल कपड़ा हो सकता है, तांबे के पात्र हो सकता है, मसूर दाल, गेहूँ और लाल फल का दान करना बहुत उचित होता है। वैदिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के बाद इन चीज़ों का दान करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों को दोष दूर होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है।